everybody, welcome to Ashi Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर मिजबिल द ऑटर, उसका पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, जिसमें कहाँ तक पहुंच गई थी हमारी कहानी। क्या हुआ था लास्ट में कि भाई अब जो है मिजबिल को वापस ले जाना है इंग्लैंड, है ना। अभी तक कहाँ थे वो? बसरा में थे, जहाँ पे मिजबिल खेलता था और नई नई चीजें सीखता था। ऑथर के साथ बहुत क्या हो गया था, वो फ्रेंडली हो गया था, फैमिलियर हो गया था। अब उसके आगे की स्टोरी में क्या हुआ वो हम जानेंगे आज की क्लास में, जो है पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। The days passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Midge to England. ठीक है, अब बहुत अच्छे से दिन निकल गए थे। कहाँ पर? बासरा में। अब क्या हो रहा था, ऑथर को क्या हो रहा था, डर भी लग रहा था और चिंता भी हो रही थी। किस चीज की? कि मिज को जो है इंग्लैंड कैसे ले जाया जाए। एंड टू कैमसफेयरना। कैमसफेयरना कौन सी वाली जगह थी? जहां पर अच्छा बहुत सारा पानी है, नदियां हैं, जहां पर वो अच्छे से रह सकता है, मिजबिल अच्छे से रह सकता है। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। तो ब्रिटिश एयरलाइन ने क्या हुआ था, ऑथर को मना कर दिया था कि हम जो है आपको एनिमल के साथ ट्रेवल नहीं करने दे सकते। सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन। तो अब उस वजह से क्या हुआ, ऑथर को एक दूसरी एयरलाइन पे अपनी फ्लाइट बुक करनी पड़ी, जो भी डायरेक्ट नहीं थी। पहले पेरिस तक जाना था, फिर पेरिस से वो जाते लंदन। The airline insisted that Midge should be packed into a box not more than 18 inches square. अब एयरलाइन ने भी एक शर्त रखी, मतलब बहुत जोर डाला इस चीज पे कि जो आपका जो ऑटर है, जो आपका एनिमल है, पेट है, उसे आप जो है एक डब्बे में ले जा सकते हैं, जो कितना होना चाहिए, बस 18 इंच तक का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट। और उसे आप कहाँ रखेंगे? अपने पैरों के नीचे रखेंगे। I had a box made and an hour before we started I put Midge into the box. ठीक है, फिर मैंने वो एक बॉक्स तैयार किया और 1 घंटे पहले से ही मिज में उसे रख दिया, so that he would become accustomed to it. accustomed आदि, हैबिचुअल होना, कि वो जो है उसमें अच्छे से क्या हो जाए, सेटल हो जाए। एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील। और सिर्फ उसे कब निकाला जाए या खोला जाए? जब उसे बस जल्दी से खाना खिलाया जा सके। When I returned, there was an appalling spectacle. Appalling spectacle, appalling का मतलब हुआ भयंकर या भयानक, है ना, जैसे डर लगता है जिससे। भयंकर, spectacle हुआ तमाशा। There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. तो वहां पे ऐसा क्या हुआ है जिसने ऑथर को इतना भयभीत कर दिया था? तो हुआ क्या कि भाई जो बॉक्स था उसमें बिल्कुल शांति थी, मतलब ऑटर की कोई भी हरकत करने की आवाज भी नहीं आ रही थी। और उसमें जो होल्स थे, जो लिड, जो ऊपर का ढक्कन था, उसमें से क्या हो रहा था, खून निकल रहा था जो सूख चुका था, ड्राइड, सूख चुका था। आई whipped off the lock and tore open the lid. मैंने वो लॉक हटाया और जल्दी से डिब्बे को खोला। and Midge, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. और क्या हुआ कि उसमें जो वहां आसपास जो कुछ भी नुकीला सा होगा ना, वो उसको लग गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, मिज को खून निकल रहा था। He had torn the lining of the box to shreds when I removed the last of it so that there were no cutting edges left. तो ये क्या हुआ था कि वो, अब देखो, कोई भी एनिमल है मोस्टली इसी प्रजाति का, वो क्या करता है, वो कुतरने लग गया था। उसे कुतर कुतर के उसने क्या किया था, उसने नोकीले नोकीले से एजेस निकाल दिए थे जो उसको लग गए थे। तो ऑथर ने क्या किया, सारे वो जो नोकीले एजेस थे वो हटाए, ताकि मिज को कुछ लगे नहीं, चुभे नहीं। It was just 10 minutes until the time of the flight and the airport was 5 miles distant. सिर्फ 10 मिनट रह गए थे उड़ान भरने में और एयरपोर्ट कितना दूर था? 5 मील की दूरी पर था। I put the miserable Midge back into the box, holding down the lid with my hand. फिर मैंने उस बेचारे जिसको चोट लगी हुई थी, ऑटर को, मिज को,
वापस उस डब्बे में डाला और उसका ढक्कन अपने हाथों से पकड़कर बैठ गया। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. फिर क्या हुआ कि भाई मैं जल्दी से कार में बैठा, कैब में बैठा, और ड्राइवर जो इतनी तेज गाड़ी चला रहा था जैसे कि कोई बुलेट निकली हो, कोई गोली चली हो, इस तरीके से वो गाड़ी चला रहा था। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। आई वॉज रश्ड थ्रू टू हिट बाय इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स। अब क्योंकि सिर्फ 10 मिनट ही रह गए थे, है ना, उड़ान भरने में, और एयरपोर्ट जो था 5 मील अभी भी दूर था, है ना। तो क्या हुआ कि वो कैब ड्राइवर भी इतनी तेज गाड़ी चला रहा था। मैं जैसे तैसे वहां पहुंचा तो जो ऑफिसर्स थे वहां के एयरपोर्ट के, वो कैसे देख रहे थे मुझे, गुस्से से, इन्फ्यूरिएटेड होना मतलब मुझे गुस्से वाली निगाहों से देख रहे थे। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। लेकिन भाग्य के साथ क्या हुआ, भाग्यपूर्ण ये काम हुआ कि मेरी जो सीट थी वो शुरुआत में ही थी, फ्रंट में ही थी। I covered the floor around my feet with newspapers, rang the air hostess and gave her a parcel of fish for Midge to keep in a cool place. तो फिर उसने क्या किया, पहले वहां पे उस फ्लोर को अच्छे से न्यूज़पेपर से कवर किया, फिर जो है किसको बुलाया, एयर होस्टेस को बुलाया, और क्या किया, उसके पास एक डब्बा था जिसके अंदर मछलियां थी, किसके लिए, मिर्च का खाना था वो, कि इसको जो है किसी ठंडी जगह में या रेफ्रिजरेटर में रख दो। I took her into my confidence about the events of the last half hour. तो I took her in the confidence मतलब कि उसको मैंने सब कुछ बताया कि अभी आधे घंटे पहले क्या हुआ मेरे साथ और मिर्च के साथ क्या हुआ, वो चीज उसने एयर होस्टेस को बताई। I have retained the most profound admiration for that air hostess. और उस वजह से मैं जो है मतलब मैंने क्या बोल सकते हैं इसको, कि मतलब मुझे वो एयर होस्टेस बहुत अच्छी लगी, उसकी मैंने बहुत प्रशंसा की कि उसने मेरी बात समझी। But not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा था कि मैं इतना तो जानता नहीं ऑटर्स के बारे में, और लोगों को भी नहीं पता कि डब्बे में ऑटर है, कि अब आगे क्या होने वाला है। मिच वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। और मिच जो है एकदम बॉक्स से बाहर आ गया। He disappeared at high speed down the aircraft. वो बिल्कुल गायब हो गया, दिखा ही नहीं, इतना फ्लैश के साथ निकला कि वो गायब हो गया, किसी को दिखा ही नहीं प्लेन में। There was squawks and shrieks. सबके चिल्लाने की आवाज आने लगी। And a woman stood up on her seat screaming out a rat, a rat. है ना, सबके चिल्लाने की आवाजें आने लगी, और एक औरत तो सीट पर ही चढ़कर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी कि यहाँ पे चूहा है। I caught sight of Mitch's tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. White turbaned पगड़ी, सफेद पगड़ी। तो उसने मिच की टेल देखी, कहाँ, एक सफेद पगड़ी पहना हुआ इंडियन था, मतलब सरदार जी थे एक, उनके पैरों के नीचे। Diving for it, I missed but found my face covered in curry. फिर मैंने जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो तो बच के निकल गया, लेकिन मेरे पूरा फेस जो है किस में कवर हो गया था, करी में, कोई सब्जी में कवर हो गया था। Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. फिर जो एयर होस्टेस है एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोलती हैं कि अगर आप अपनी सीट पर बैठ जाएं और मैं ऑटर को ढूंढ दूं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। I returned to my seat. I was craning my neck, trying to follow the hunt, when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition. तो अब क्या होता है, ऑथर जो आई क्रैंड क्या था, आई क्रैंक्ड माई नेक, इसका मतलब वो ऐसे ऐसे करके ऑटर को ढूंढ रहे थे, और सडनली उन्हें अपने पैरों के पास क्या होता है, एक साउंड सुनाई देता है जो कैसा होता है, जाना पहचाना होता है। And welcome, and Mitch bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck. और क्या होता है कि जो मिज है वो आ जाते हैं जनाब हमारे पास वापस, और क्या कर रहे होते हैं, सूंघने लग जाते हैं मेरा फेस और नेक। नजल का मतलब होता है सूंघना। ठीक है, ये कहानी थी कहाँ तक, पार्ट 3 की। अब शुरू हो रहा है पार्ट 4। आगे क्या हुआ। After an eventful journey, Maxwell and his daughter reached London where he has a flat. अब ये इतना सब होने के बाद, एक इतनी इवेंटफुल जर्नी होने के बाद कहाँ पर आ जाते हैं वो, लंदन में, जहां पर उसका एक
फ्लैट होता है मैक्सवेल का। मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ, अब उन्हें कम से कम 1 महीना हो चुका था लंदन में रह रहे होते हैं। He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. है ना, अब वो बोलता है कि वो जो है घंटों खेलता रहता है, उसके पास पिंग पोंग है, मार्बल्स हैं और भी दूसरी बॉल्स हैं, टॉयजेस हैं और क्या है, एक टेरापिन शेल है जो कहाँ से लेकर आए थे ऑथर, उसके नेटिव मार्शेस से। नेटिव जहां आप रहते हो, है ना, जहां आप रहते हो, जहां से आप हो, आपका ओरिजिन जो है वहां से। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन विच कुड कीप हिम engrossed for up to half an hour at a time। engrossed का मतलब होता है तल्लीन। तो पिंग पोंग बॉल से उसने एक अपना ही गेम इजाद कर लिया था जिसमें वो बिल्कुल लीन होकर घंटों खेलता रहता था। तकरीबन 1 घंटा वो चीज उसको बांधे रखती थी, उसमें वो खेलता ही रहता था। A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home। है ना, और वो जो सूटकेस होता है उनका जो वो इराक भी लेकर गए थे और वो जर्नी पे वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। सो दैट द लिड व्हेन क्लोज रिमेन्ड एट अ स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर। और जब उसकी जो ऊपर का जो ढक्कन है उसका वो बंद करते हैं तो वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा रह जाता है, जैसे कि एक ढलान बन रही हो। स्लोप का मतलब ढलान बन रही हो। Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase। अब उसमें भी मिच ने एक नया खेल निकाल लिया था कि अगर हम इसकी ऊंचाई वाली तरफ पे बॉल रखेंगे ना तो वो जल्दी से ऐसे रोल होके दूसरी वाली तरफ पर आ जाएगी। He would dash around to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more। फिर वो क्या करता था, जैसे उसने यहाँ से बॉल छोड़ी वो जल्दी से उधर जाके जाता था दूसरी तरफ, छुप जाता था और क्या करता था, बॉल को एकदम सरप्राइज करके उसे पकड़ लेता था, फिर उस तरफ से फेंक कर वो जल्दी से दूसरी तरफ चले जाता था और फिर वापस से वहां से बॉल फेंक कर वो ये चीज करता रहता था। इस तरीके से वो सूटकेस के साथ खेलता था। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग। फिर घर के बाहर जो होता था उसे ऑथर जो है वो क्या कराते थे, एक्सरसाइज भी कराते थे और ट्रेनिंग भी देते थे कि जैसे वो एक कोई डॉग हो, डॉग को ट्रेन किया जाता है ना वैसे। मिथ क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट। है ना, और मिज ने बहुत सारी ऐसी चीजें सीख ली थी, अलग अलग हरकतें सीख ली थी जो वो लंदन की स्ट्रीट पर करता था। लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक। हमने भी किया है ना बचपन में, ऐसे चोकर चोकर मार्बल्स बने हुए फ्लोर पे, तो हम उस पे एक एक बराबर से ऐसे पैर रख के चलते हैं, है ना। तो जैसे छोटे बच्चों ने ऐसे रिचुअल बना रखा है ना कि भाई हाँ ये चीज करनी है, इस ब्लॉक पे ऐसे ही चलना है, पूरा पाँव ऐसा आना चाहिए, फिर इधर चलना है, वैसे ही मिज ने भी कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप कर ली थी। और क्या करते थे बच्चे, मस्ट टच एवरी सेवेंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट। मतलब कुछ भी है, एक में से निकले दूसरे में जाना, इधर पूरी को टच करते हुए चलना, बच्चे करते हैं ना ऐसे हरकतें। तो ऐसी हैबिट्स जो है मिज ने भी अपने अंदर डेवलप कर ली थी। ऑपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल। मेरे घर के सामने, ऑपोजिट में मतलब दूसरी तरफ सामने, एक प्राइमरी स्कूल था जो कैसा था, सिंगल स्टोरीड, मतलब एक ही उसमें क्या कैसे लेवल था, एक ही लेवल पे था, मतलब डबल नहीं था, ऊपर और कुछ नहीं था, ठीक है। Along whose frontage ran a low wall some 2 feet high, जिसके आगे जो है जिसके साथ में एक क्या हो रही थी, वॉल थी जो कितनी थी, ज्यादा नहीं, बस 2 फीट ऊंची होगी। On his way home but never on his way out, Midge would tug me to his wall। जब घर जाते वक्त, कभी भी घर से आते वक्त नहीं, घर जाते वक्त हमेशा मिज क्या करता था, मुझे खींच कर बिल्कुल वॉल के पास कर देता था। जंप ऑन इट एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स थर्स्टी यार्ड। है ना, और फिर वहां पे जंप उसके ऊपर खड़ा हो जाता था और गैलप करना मतलब हर चीज को अच्छे से पी लेता था, है ना, हर चीज को अच्छे से पी लेता था, मतलब अच्छे से पूरे यार्ड को वो देखता था वहां खड़े होकर।
टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ प्यूपिल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन। और उसको जब सब देखते थे ना वहां से, तो वो सब सारे बच्चे भी और स्टाफ क्या हो जाता था, डिस्ट्रैक्ट हो जाता, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे सब। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. ठीक है, ये मतलब कोई इतनी अजीब बात नहीं थी कि जो लंदन में जो लोग हैं वो उन्होंने ऑटर नहीं देखा हो या ऑटर के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन क्या चीज मुझे आश्चर्यचकित करती थी कि जब वो गैस करते थे, अनुमान लगाते थे कि ये चीज है क्या, ये ऑटर है या क्या है, वो जो अनुमान लगाते थे ना वो चीज मुझे बहुत आश्चर्यचकित करती थी। Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines। ठीक है, इनका जो एक ग्रुप है उसको क्या बोला जाता है, मतलब जिस उसमें ये बिलोंग करते हैं, स्पीसीज में या ग्रुप में बिलोंग करते हैं, क्लास में, उसको क्या बोलते हैं हम, मस्टलिन। जिसमें और क्या क्या आते हैं, बेजर आता है, मोंगूज आते हैं, वीजल, स्टाउट, मिंक और अदर एनिमल जो आते हैं वो आते हैं, जैसे सील वगैरह होती है ना, उस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं। I faced a continuous barrage of conjectural questions, है ना, बैरेज अनुमान, मतलब अनुमान के आधार पर, है ना, बैरेज का मतलब वो अनुमान के आधार पर, बैरेज का मतलब हुआ अनुमान के आधार पर मुझसे ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछे जाते थे, है ना, दैट स्प्रेड ऑल द मस्टलिन्स बट दी ऑटर, है ना, मतलब मस्टलिन क्लास में, ग्रुप में जो भी और दूसरे जानवर है, सील, मोंगूज, सारे अनुमान लगा लेते थे वो कि ये है ये, लेकिन कोई उसे ऑटर बोलता ही नहीं था, कोई उसे एज अ ऑटर, एज एन ऑटर पहचानता ही नहीं था। मोर रैंडम गेसेस हिट ऑन अ बेबी सील एंड अ स्क्विरल। और जो ज्यादातर हिट्स गैसेस होते थे वो क्या होते थे कि ये कोई छोटा सा सील का बच्चा है या फिर कोई स्क्विरल का बच्चा है। Is that a walrus, mister? Reduced me to giggles, and outside a dog show I heard a hippo. और किसी ने क्या बोला, क्या ये वॉलरस है, जिसकी वजह से मुझे हंसी आ जाती थी। और मैंने एक डॉग शॉप के बाहर जब सुना तो किसी ने ऑटर को देखकर, मिजबिल को देखकर क्या बोला, लुक अ हिप्पो, उसे हिप्पोपोटेमस समझ लिया। अ बीवर, अ बेयर क्लब, अ लेपर्ड, वन apparently that had changed its spots, है ना। अब कोई उसे बीवर बोल रहा है, कोई उसे बेयर का बच्चा बोल रहा है, कोई उसे लेपर्ड बोल रहा है, जिसने अपने जो स्पॉट्स हैं वो चेंज कर लिए। मतलब लेपर्ड की तरह तो ऑब्वियसली ऑटर नहीं दिखता था, तो ऐसा लेपर्ड जिसके स्पॉट्स अलग हो, ऐसा सोचते थे लोग। एंड अ ब्रोंटोसॉर मिज वाज एनीथिंग बट एन ऑटर, मतलब उसको हर तरीके के नाम दे दिए जाते थे, लेकिन मिज को सब बोल लिया जाता था, लेकिन कभी भी उसे कोई ऑटर की तरह रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था। But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street। लेकिन जो क्वेश्चन था, जो जिसको मैंने सबसे ज्यादा स्कोर दिया था, सबसे ज्यादा पॉइंट दिए थे, वो किसके पास से आया था, एक मजदूर था जो स्ट्रीट के पास क्या कर रहा था, एक होल बना रहा था। अब उसका क्वेश्चन क्या था, I was still far from he when he laid down his stool, put his hands on his hips and began to stare। मैं अभी भी उससे काफी दूर था, तब उसने मुझे देखकर क्या किया, अपना टूल फेंका और ऐसे हाथ रख लिए और ऐसे देखने लग गया, घूरने लग गया, यार ये क्या है, ऐसे, जबकि वो बहुत दूर था अभी ऑथर। एज आई ड्रू नियर हर आई सो हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। जैसे जैसे मैं उसके पास आता जा रहा था, मैंने उसके एक्सप्रेशन नोट किए जो कैसे थे कि भाई सरप्राइज हो रहा है वो, and upfront as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes। I came abreast of him, abreast of him बिल्कुल उसके सामने, है ना, breast chest है ना, तो उसके बिल्कुल सामने में आके खड़ा हो गया। He spat, glared and then growled out, है ना, उसने क्या किया, ऐसे देखा और फिर वो बोला, here mister, what is that supposed to be। ये चीज क्या होनी चाहिए, मतलब उसने कोई दूसरा अनुमान भी नहीं लगाया कि भाई कोई दूसरा जानवर होगा, उसने सीधा बोला क्या है, व्हाट इज दैट सपोज टू बी। तो सबसे हाईएस्ट स्कोर इसको क्यों दिया ऑथर ने कि भाई उसने कोई अनुमान भी नहीं लगाया कि ये क्या है, कोई बेबी सील है, स्क्विरल है, मोंगूज है, लेपर्ड है, क्या है। उसने तो बस सीधा सवाल ही कर लिया कि ये है क्या, बस।
तो इसलिए ऑथर ने जो है उन्हें हाईएस्ट पॉइंट दिए इस क्वेश्चन को। इसी के साथ हमारा चैप्टर की स्टोरी यहाँ फिनिश होती है। चारों पार्ट हमने पढ़ लिए, है ना। फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा कि ऑथर जो है अकेले होते हैं, उन्हें पेट रखना होता है, बट वो क्या सोचते हैं कि मैं एक ऑटर रखना चाहता हूँ। फिर क्या होता है उस पार्ट में कि उनके जो फ्रेंड है उन्हें एक ऑटर गिफ्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या होता है कि ऑटर कैसे उनके साथ फ्रेंडली हुआ, फेमिलियर हुआ और कैसे उनके साथ बासरा में रहने लगा, वो वाली चीज। तीसरे पार्ट में हमने देखा कि ऑटर को इंग्लैंड लाने में कितनी मुश्किल हुई ऑथर को, ये सारी चीजें। चौथे पार्ट में हमने देखा कि जब वो फाइनली उसे लंदन ले आए, उसके बाद जो उस पर सवाल होते थे, लोग उसे देखकर कुछ भी अनुमान लगाते थे और उससे ऑथर कैसा फील करते थे, हमने वो चीज देखी फोर्थ पार्ट में। तो यहाँ पे हमारे चारों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग और इसके क्वेश्चन एंड आंसर। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।